राजा ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक कमजोर स्वर आया। कौन है? रात बहुत हो गई है, कुछ भी देने को नहीं है। किसान ने दरवाजा खोला। राजा के सामने खड़ा था धीरज, दुबला पतला, आंखों में थकावट और पांव में बंधी पट्टी, जैसे खेत से लौटा हो लेकिन कुछ लाया न हो। धीरज ने दोनों को भीतर बुलाया। अंदर एक छोटा सा दीपक टिमटिमा रहा था। कमरे में उसकी बीमार पत्नी लेटी थी और कोने में एक बच्चा अपनी उंगलियां चूस रहा था। धीरज ने एक पुराना लोटा निकाला और थोड़ा गुनगुना पानी देते हुए कहा, खेद है भाइयों, देने को बस पानी है। कल के आटे से आज 2 रोटियां बनी थीं। एक पत्नी को दी, दूसरी बच्चे को। मैं खेत से लौटकर भूखा ही रह गया। राजा चुप रहा। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठी। वह राजा था और उसके राज्य में ऐसा। धीरज बोल पड़ा, राजा तो कहता है कि हर अन्याय का न्याय मिलेगा। मैंने भी भरोसा किया, पर मेरा खेत नीचे है। ऊपर का जमींदार नहर का पानी रोक लेता है, बीज सूख जाते हैं, फसल सड़ जाती है। मैंने दरबार में शिकायत भेजी, पर जवाब आया कि सब कानूनी है। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, पता नहीं राजा तक यह बात पहुंचती भी है या नहीं। शायद उसके मंत्री ही सब तय करते हैं और हम जैसे लोग बस इंतजार करते हैं या फिर हार मान लेते हैं। राजा की आंखें भर आईं। वह पहचान नहीं बता सकता था, मगर उसके मन में तूफान था। उसे याद आया, दरबार में सच में एक संदेश आया था, उसी गंगापुर के किसान का। मंत्री ने कहा था, महाराज यह बहुत छोटा मामला है, समय मत नष्ट करें। और उस दिन राजा ने ना कहा नहीं और हां भी नहीं। वह चुप था और कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ा अन्याय बन जाती है। उस रात राजा ने कुछ नहीं कहा, बस अंधेरे में बैठकर उस बीमार औरत की खांसी सुनी, उस भूखे बच्चे की नींद देखी और एक बात भीतर से उठी, अगर मैं राजा होकर भी यह सब नहीं जानता था तो शायद मैं कभी राजा बना ही नहीं था।